शीतला माता पूजा 2025 अर्थात बाशोड़ा के दिन आपको रोग मुक्ति, धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, पुत्र प्राप्ति, विवाह, धन की परेशानी दूर करने के लिए झाड़ू और हल्दी का एक दिव्य प्रयोग करना है। यह उपाय कोई साधारण नहीं है, इससे साल भर सुख मिलता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। आप जानते होंगे यह होली के बाद मनाया जाने वाला बाशोड़ा सबसे महापर्व है, जो कि देवी भगवती अर्थात उनके ही एक स्वरूप शीतला स्वरूप के पूजन का दिन है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो माता को प्रसन्न कर लीजिए, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है आपके जीवन में। आप जानते होंगे होली के बाद कोई भी शुभ दिन देखकर, जैसे ठंडा वार, शुक्रवार, सोमवार इत्यादि देखकर पूजन कर लिया जाता है। इस बार जो सप्तमी है वह 21 मार्च के दिन हो रही है और इसी दिन शुक्रवार का दिन हो रहा है। 22 मार्च के दिन शनिवार है। उदय तिथि अनुसार इस दिन अष्टमी का व्रत किया जाएगा। तो आपके पास 2 दिन है, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, शुक्रवार और शनिवार 2 दिन आपके पास है। उसके बाद भी अगर शीतला माता का पूजन आप करते हैं तो उस दिन कर सकते हैं। तो 21 और 22 मार्च शुक्रवार और शनिवार आपको यह उपाय करना है। कैसी भी दुख दरिद्रता, किसी भी पीड़ा, शंका हो, शरीर में कोई रोग पनप रहे हो और अपने आप में आपको लगता है कि कैसे मेरी पीड़ाओं का समाधान हो, तो आपको यह दिव्य प्रयोग करना है। झाड़ू कोई महंगा नहीं आता, 30-40 रुपए का एक झाड़ू मिल जाता है और आपको यह दिव्य प्रयोग अपने जीवन में नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने के लिए भी करना है। जो झाड़ू होता है वह धन का एक स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा दिवाली में हम सभी झाड़ू खरीदते हैं, धनतेरस की पूजा में उसका पूजन करते हैं। यह साक्षात माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है और इस बार शुक्रवार की श्रेष्ठ तिथि सप्तमी के दिन होने के कारण शीतला सप्तमी यह और अधिक चमत्कारी हो गया है। आपको यह दिव्य प्रयोग कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप बाशोड़ा अर्थात शीतला माता पूजन कब कर रहे हैं कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। पहला उपाय जो बताने जा रही हूँ उसे सुनिए, उसके बाद दूसरा उपाय जो आपको अपने घर पर करना है हल्दी और झाड़ू का, उसको भी आपको करना है। आपको बाजार से लानी है एक नई झाड़ू, महंगी नहीं लाइए, सामान्य एक झाड़ू लेकर आइए और शीतला माता जब आप पूजन कर लेंगे उसके बाद पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, जिन बच्चों का कर्ज की समस्या है या जिनके व्यापार नहीं चलता है, धन जो है रोग में पैसा अलग अलग जगह पर खर्च होता है, कहने का मतलब है आपको उनके लिए यह कार्य करना है। यह कार्य आपको बहुत अधिक सुख प्रदान करेगा। इस उपाय को आप अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, सप्तमी के दिन भी कर सकते हैं। 21-22 दोनों दिन है आपके पास करने के लिए, कभी भी किया जा सकता है। आपको एक झाड़ू लेनी है, झाड़ू में लगाना है हल्दी और कुमकुम। झाड़ू का आपको सबसे पहले पूजन करना है, हल्दी और कुमकुम उस झाड़ू में आप लगाएं। हल्दी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इस दिन हल्दी की महत्वता सबसे अधिक है। आप जानते होंगे नई झाड़ू लाकर उसमें आप सभी हल्दी कुमकुम लगाएं, उसमें आप मौली बांधें। क्या बांधेंगे? मौली बांधेंगे। आप जानते होंगे माता शीतला का जब हम पूजन करते हैं तो उन पर हम जल समर्पित करते हैं, उस जल का अंश थोड़ा सा ग्रहण कर कर घर में छिड़काव करते हैं, इससे रोग कष्ट दूर होते हैं। और जब शीतला माता पूजन होता है तो उन्हें ठंडी चीज़ों का, पुआ पूड़ी इत्यादि का भोग लगाया जाता है और उनको जो है हल्दी समर्पित की जाती है, कुमकुम समर्पित किया जाता है, रोली मोली अक्षत सभी चीज़ें समर्पित कर कर ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति देती है। साथ ही शीतला माता पूजन के बाद घर पर आकर प्रत्येक व्यक्ति को जो भी आपके कामना हो वह कहते हुए नाम अपना गोत्र बोलिएगा। संकट कष्ट पीड़ा जो चल रही है उसका मन ही मन ध्यान करते हुए आप झाड़ू में सबसे पहले हल्दी लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। शीतला माता को कोई सरल सा मंत्र भी बोल सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप हल्दी और कुमकुम झाड़ू पर लगाएं थोड़ा सा, उसके ऊपर आप मौली बांधें। ठीक है, वस्त्र रूपी कलावा होता है मौली का। अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करें, शीतला माता का स्मरण करें, माता के किसी भी स्वरूप का आप स्मरण कर कर उसमें मौली अच्छी तरह से बांध लीजिएगा। ठीक है, मौली वगैरह आपने बांध ली। उस झाड़ू को आपको यह कार्य करने के बाद 3 बार झाड़ू के ऊपर से आपको अपने दाहिने हाथ में जल लेकर घुमाना भी है। ठीक है, झाड़ू ले लिया। अब घर के सभी सदस्यों का इस झाड़ू पर स्पर्श करा लीजिए। ठीक है, घर पर आपको झाड़ू का स्पर्श करा लेना है। उसके बाद इस झाड़ू को, नई झाड़ू को ले जाकर, अब यह पूजन आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या घर पर किसी भी स्थान पर आप कर सकते हैं। इस झाड़ू को ले जाकर आपको किसी देवी मैया के मंदिर में, शीतला माता का मंदिर हो तो बहुत ही बढ़िया है, आप वहां जाकर जो है शीतला माता के मंदिर में घर के सभी सदस्यों का स्पर्श भी कराना है। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। आपको इस झाड़ू को दान में देकर आना है।
जब जब यह झाड़ू उस मंदिर में लगेगी तब तब आप वहाँ झाड़ू लगाने का पुण्य प्रताप अर्जित करेंगे और आपके घर में किसी भी स्वरूप में दुख दरिद्रता का वास होगा ही नहीं। तो आपको यह दिव्य प्रयोग करना है। यह सप्तमी और अष्टमी दोनों तिथि पर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आपको इस झाड़ू को ले जाकर किसी भी देवी मंदिर में दान कर आना है। यह दान महादान माना जाता है। गुरु जी कहते हैं झाड़ू अपने घर पर जरूर लगाएं, शिव मंदिर में झाड़ू जरूर लगाएं। झाड़ू को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। झाड़ू की महत्वता जितनी शब्दों में कही जाए ना उतना कम है। जो शीतला माता का स्वरूप है वह एक हाथ में झाड़ू लेता है, एक में नीम की पत्ती स्पष्ट स्वरूप में दिखाता है। माता एक हाथ में कलश अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो उनकी महिमा कह पाना कठिन है। इतना सुंदर माता रानी का यह स्वरूप है। तो शीतला माता पूजा के दिन आपको झाड़ू का यह दिव्य प्रयोग, जो बच्चे परेशान हैं शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से, करके आना चाहिए। कोई नहीं 20-30 रुपये लगता है और इसका परिणाम बहुत सुंदर मिलता है। कोई ऐसी वस्तु जो आप उन माता से संबंधित दान कर आते हैं तो इसका तो परिणाम मिलता ही है। तो यह कार्य करना है। अब दूसरा झाड़ू का उपाय आपको घर पर कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। यह तो नए झाड़ू के उपाय की बात हो गई। एक दूसरे झाड़ू का उपाय आपको करना है अपने घर पर रखी हुई झाड़ू से। आप जानते होंगे इस दिन हल्दी की बहुत महत्वता है। अपने घर के दरवाजे पर सबसे पहले आपको हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है। आप एक कटोरी में हल्दी लीजिए, उसमें गंगा जल डालें, उससे माता का पूजन करें। ठीक है, आपके घर पर पूजन करते हैं तो घर पर करें, शीतला माता मंदिर में पूजन करते हैं तो वहाँ पर आप पूजन कर आएँ। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, अपने घर पर जो दरवाज़ा है उसके दोनों तरफ आपको हल्दी का एक स्वास्तिक बना देना है। उसके बाद अपने घर की रसोई में भी एक स्वास्तिक आप हल्दी कुमकुम का बना दीजिए। साथ ही अपनी तिजोरी में भी शीतला माता का स्मरण कर आप एक स्वास्तिक बनाएं। घर के सभी सदस्यों को भी आप स्वास्तिक हल्दी का जरूर लगाएं। इसे करने से भी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साल भर व्यक्ति रोगीला नहीं रहता, रोग नहीं पनपते हैं जो भी हल्दी के स्वास्तिक घर पर बनाते हैं और मस्तक पर हल्दी धारण करते हैं। कुमकुम तो फिर भी थोड़ा सा उग्र माना गया है, परंतु हल्दी का जो संबंध होता है वह आयुर्वेद से जाना जाता है। तो हल्दी का यह दिव्य प्रयोग करना है। साथ के साथ आप सभी को आपके घर पर जो झाड़ू विराजित है ना उसका आपको पूजन करना है। छोटा सा पूजन करना है। झाड़ू जो नियमित रूप से होती है उस झाड़ू में आपको हल्दी कुमकुम रोली चंदन मोली समर्पित कर कलावा बांधकर उस झाड़ू को आपको अपने घर में, जब झाड़ू आप सुबह लगा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, तब लगा लीजिए। उसके बाद आप सभी झाड़ू जो है इस दिन माँ का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा मन में आप जो है मन ही मन स्मरण करें कि शीतला माता मेरे घर पर झाड़ू लगा रही हैं और मेरे परिवार के रोग दोष कष्ट काट रही हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप शीतला माता का ध्यान स्मरण करते हुए पूरा उस झाड़ू से पहले आपको पूजन करना है, शीतला माता का ध्यान करना है और उस झाड़ू से पूरे घर में आपको झाड़ू जरूर लगानी है। जो घर का झाड़ू है उसका पूजन करने के बाद शीतला माता का ध्यान कर कि हे शीतला माता, आप यह जो झाड़ू है वह मेरे घर में लगा रही हैं और मेरे सब घर की दुख दरिद्रता पीड़ा शंका का निदान कर रही हैं और झाड़ रही हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह झाड़ू लगानी है। कहा जाता है जो भी शीतला माता पूजा के दिन इस तरह से शीतला माता से संबंधित वस्तुओं का दान करता है और झाड़ू का पूजन करता है और झाड़ू मन में ऐसी भावना कर कि मेरे घर से सब दुख दरिद्रता दूर हो रही है, तो उन पीड़ाओं का निदान होता है और सुख सौभाग्य परिवार में बनी रहती है। साथ ही गुरुजी का यह भी उपाय है जो कि झाड़ू से संबंधित है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आपको अपने घर का जो झाड़ू है उसके ऊपर नमक, झाड़ू माँ शीतला का स्वरूप है। अगर आपके घर पर भी पैसे रोग में जाते हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है, तो आपको शीतला माता पूजन के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं, सप्तमी अष्टमी को अपने हाथ में लेना है नमक। नमक हमेशा माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और यह झाड़ू जो होता है वह भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और नकारात्मक ऊर्जा को यह दूर करता है। आपके पास संभव हो तो एक डलिया वाला नमक आता है वह भी ले सकते हैं। जो डली वाला नमक नहीं है तो पिसा हुआ नमक भी आता है। आजकल उस जो डलिया वाला नमक होता है वह कम मिलता है, पिसा हुआ नमक ही ज़्यादा मिलता है। तो नमक आप ले लीजिए पिसा हुआ, अपने घर पर जो खाने में प्रयोग लेते हैं अपने झाड़ू के ऊपर से एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में आप सभी को जो है झाड़ू को अपना जो घर पर नमक है आपको झाड़ू के ऊपर से 7 बार या 21 बार उतारा करना है झाड़ू के, ताकि मन में ऐसी भावना हो तो आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह इस झाड़ू के साथ साथ
इस नमक में समाहित हो गई है और आपके घर में कोई लक्ष्मी बंधन है, धन बंधन है, बुद्धि बंधन है, कोख बंधन है, वह सब दूर हो रहा है, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस झाड़ू के ऊपर से आपको जो है 7 बार या 21 बार नमक को उतारा सा कर आप घर के बाहर उस छोटे से एक चुटकी जो नमक है उसे फेंक दीजिए, कि किसी चौराहे पर भी इस नमक को फेंक कर आ सकते हैं। इस तरह से आपको 3 झाड़ू के दिव्य प्रयोग करने हैं। झाड़ू माता का स्वरूप है और इस छोटे से कार्य से बहुत शीतला माता पूजन कोई साधारण नहीं है, दुर्भाग्य दूर करती है और जो है सौभाग्य में भी वृद्धि करने वाले कार्य में मानी जाती है। आप भी अगर हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो शीतला माता के व्रत को करें, माता को ठंडी चीज़ों का भोग लगाएं। माँ को बहुत अधिक प्रिय है कड़ी, राबड़ी, चावल, ठंडी ठंडी चीज़ों का माँ को भोग लगाएं। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। माँ के निमित्त अर्थात माँ को आप ठंडा दीपक प्रस्तुत करें, अर्थात एक आटे का दीपक बना लीजिए जिसमें आपको नमक वगैरह कुछ नहीं रखना है, बस एक बाती उसमें रखें, घी का प्रयोग करें, तेल का प्रयोग नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए जो आपके घर पर पूजा की थाली है, जो शीतला माता पूजा की थाली है, उसे ले जाकर आप माता के मंदिर में जब आप अच्छी तरह से जब जो है पूर्ण रूप से पूजन कर लेंगे, उसके साथ साथ एक दीपक भी जरूर लगा दीजिएगा। दीपक आपको खाली रखना है, इसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से आपको कार्य करना है। माँ को खट्टी चीज़ों का जो है भोग ना लगाएं, हल्की मीठी गुनगुनी सी चीज़ों का ही भोग लगाएं जो कि हल्की हल्की मीठी है। तीखा माँ को पसंद नहीं है, खट्टा माँ को पसंद नहीं है, मीठी इत्यादि चीज़ें जो ज़्यादा सुंदर स्वरूप में, जैसे आप प्रसाद बना रहे हैं उस तरह से अपने घर की रसोई में प्रसाद तैयार करें। प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का आप बिल्कुल भी इसमें प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। यह पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है, यह चमत्कारी पूजा है जो कि दुर्भाग्य दूर करती है और सौभाग्य में वृद्धि करती है। शीतला माता पूजा में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं होता। इस पूजा में अपने बच्चों को जरूर से सम्मिलित करें, अपने पति को अपने साथ ले जाएं। माता की ढोग मात्र दिला लेने से सभी कष्ट पीड़ा मिट जाती है। माता को आप जल समर्पित करें तो उस जल को थोड़ा अपने हाथ में झेल लें, अर्थात प्राप्त कर लें और अपने बच्चों के ऊपर छिड़काव करें। जैसे हम शिवलिंग पर जल छिड़कते समर्पित कर प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह से छोटे छोटे नियम हैं परंतु इनका अद्भुत लाभ मिलता है। आप ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा, करिएगा। इससे पहले शीतला माता पूजा से संबंधित नियम जो है